अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया पर निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं। ट्रंप की नजर अमेरिका को मजबूत बनाने पर तो है और इसलिए ट्रंप इस वक्त कब्जा नीति पर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, ग्लोब की तरफ देख रहे हैं, कहां जगह मिले कब्जा करूं। सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए जरूरी बता रहे हैं। दावोस समिट में ट्रंप ने अपनी मंशा दुनिया के सामने रख दी है। आपको बताऊं, मैं खुद को सही बताते हुए राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को तानाशाह कह डाला, कहा कभी कभी तानाशाह होना जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश सांसद ने ट्रंप के रवैये पर अब नाराजगी जता दी है। आपको बताऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति पर कड़ी टिप्पणी की गई। ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया दर्शकों, कुछ इसी तरह का। लिबरल डेमोक्रेटिक सांसद डेवी ने अपनी भड़ास डोनाल्ड ट्रंप पर निकाली। कहा ट्रंप की टैरिफ की धमकियां जिस तरह से आ रही हैं, नाटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डेवी ने कहा ट्रंप धौंस जमाने वाले नेता की तरह काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अगर यही रहा तो गैंगस्टर या तानाशाह बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, ट्रंप तानाशाह कर रहे हैं तो आज ब्रिटिश सांसद ने हमला बोला। सुनाता हूं आपको। हमारा भाषण अच्छा रहा, हमें शानदार समीक्षाएं मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उस भाषण में हमें अच्छी समीक्षाएं मिली। आमतौर पर वे कहते हैं कि वह एक भयंकर तानाशाह प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी-कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत होती है। ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर और धौंस जमाने वाले नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ने कई यूरोपीय देशों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, पर नए आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की विदेश नीति सहयोग की जगह दबाव पर आधारित है। इससे नाटो का भविष्य भी जोखिम में पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, खबर यह है, डोनाल्ड ट्रंप को भी खतरा, डर लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दावोस गए तो हथियारों से लैस कार से निकले। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कार अपग्रेड हो गई है और पूरी तरह से सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप की नजर पता है कहां है? डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस समय है ग्रीनलैंड के साथ साथ ईरान पर। और ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में फिर से हालात बिगड़ गए। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे हंगामा वहां हो रहा है। 14/14/4 और इधर देखिए आप दर्शकों, ईरान की सड़कों पर इस समय इस्लामिक फोर्स है और यही इस्लामिक फोर्स इस समय हंगामा काट रही है क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ईरान को खबर है कि ट्रंप हमला कर सकते हैं, इसलिए सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पूरी तरह से मिसाइल एक्टिवेट करने के लिए कहा गया। सुनवाइए जरा एम्बियंस। लेकिन दर्शकों, बड़ी खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुझसे डील नहीं की तो फिर मैं हंगामा मचा दूंगा। हंगामा भी ऐसा कि दुनिया देखते रहेगी। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे हंगामे की तैयारी है और यह है वो डील जो नहीं हुई तो हंगामा हो जाएगा। दर्शकों, ईरान की सत्ता को अमेरिका अपनी तरह चलाना चाहता है और ट्रंप के इस टारगेट में सुप्रीम लीडर खामनेई सबसे बड़ा रोड़ा है क्योंकि अमेरिका अब खामनेई को निपटाने पर
प्लान बना रहा है, काम कर रहा है और ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दर्शकों, आपको बताऊं मैं, ईरान के पास अमेरिकी महाविनाशक हथियार देख रहे हैं आप, पूरी तरह से। और जहां जंगी हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका से मिडिल ईस्ट में ये दाखिल हो गए। तेल व्यापार के लिए ईरान का हॉर्मूज स्ट्रेट अमेरिका को चाहिए और दुनिया के ज्यादातर तेल व्यापार इसी रास्ते से होते हैं और इस टारगेट को ट्रंप किसी भी सूरत में पाना चाहते हैं। दावोस समिट में ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई और दादागिरी दिखाई। ट्रंप ने ग्लोबल मंच से कहा, अमेरिका के आगे कोई नहीं टिकेगा। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको बताऊं मैं, ट्रंप ने सीक्रेट हथियारों के बारे में जानकारी दी। देख रहे हैं आप, डिटेल में तो नहीं बताया लेकिन इशारा किया है। लेकिन इतना जरूर कहा कि दुनिया को अमेरिका से डरने की जरूरत है और दावा है कि वेनेजुएला में ट्रंप ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। जानकार मानते हैं कि सोनिक वेपन ही ट्रंप की किलिंग मशीन है और ट्रंप के इस बयान ने ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि मनमानी के आगे नहीं झुका तो फिर वो उसे युद्ध के मैदान में देखेगा, फिर चाहे वो ईरान हो या फिर खामनेई हो। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में फिर से अस्थिरता बढ़ जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। ट्रंप पॉइंट ब्लैंक बोल रहे हैं कि जो यूएस की नहीं, उनकी बात नहीं मानेगा, उसके खिलाफ वो हथियार उठाएंगे। ये अगर टेररिज्म नहीं है, अगर ये टेररिज्म की परिभाषा में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया को अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लेनी चाहिए। इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए कुछ कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा, लेकिन यूएस की ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सबसे बड़ी अपने आप को डेमोक्रेसी मानता है, तो अगर यही डेमोक्रेसी नई दुनिया के लिए वो सेट कर रहा है, आई थिंक वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ट्रंप आएंगे, ट्रंप जाएंगे, 2 साल और टेररिज्म करते रह जाएंगे, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे इसका खमियाजा सालों साल, दसियों साल यूएस को भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप डील 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, भारत से डील के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। इसलिए फिर से पीएम मोदी को अपना दोस्त बता दिया। ट्रंप ने कहा मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज ट्रंप ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, यह भी बताया कि अमेरिका और भारत के बीच में बहुत बड़ी डील होने वाली है। लेकिन इसको लेकर यूरोपीय संघ भी मैदान में आ गया है। दर्शकों, आपको बताता हूं दुनिया में हो क्या रहा है, आइए जरा मूव कीजिए इसे। दावोस में ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को अपना दोस्त बताया, एडजस्ट करिए इसे, कहा नरेंद्र मोदी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन इंसान बताया। इस दौरान ट्रंप ने एक बड़े संकेत भी दिया। ट्रंप ने कहा भारत के साथ जल्द ही बहुत अच्छी डील करने वाला हूं। राष्ट्रपति ट्रंप का इशारा भारत अमेरिका ट्रेड डील की ओर था। आपको बताऊं मैं, इस वक्त अमेरिका भारत से 50% टैरिफ वसूल रहा है और दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। दरअसल ट्रंप टैरिफ का भारत ने कूटनीतिक तोड़ निकाला है, समझिए इसे। जिस यूरोपीय संघ को ट्रंप दिन रात धमकी दे रहे हैं, डैडी बता रहे हैं, उसी यूरोपीय संघ से भारत की बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। यूरोपीय संघ के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहा है। दुनिया में इस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यूरोप के 27 देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और चाहते भी हैं कि वो भारत के साथ रहें। इसी महीने 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान भी हो सकता है। ये समझौता करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा कवर होगा और इसी वजह से इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। और ट्रंप भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से अनजान नहीं है। इसीलिए अब ट्रंप ने सुर बदल दिए, बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाले हैं।